Dear students, this is the online video of class 2nd of the English grammar. Okay, dear students, and this is the chapter number 8, that is pronouns. Pronouns means सर्वनाम. Okay, let's learn pronouns. कि चलिए pronouns के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं. Pronouns are words that can be used in place of nouns and noun expressions. Pronouns are words that can be used in place of nouns. कि प्रोनाउंस क्या है, वर्ड्स हैं दैट कैन बी यूज्ड, जिन्हें यूज़ किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ नाउन्स. कहाँ पर? इन प्लेस ऑफ किसके स्थान पे? नाउन्स के. कि जहाँ हम नाउन्स लिखते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रोनाउंस. तो जहाँ हम नाउन्स लिखते हैं, जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, उसकी जगह में, नाम की जगह हम जो वर्ड यूज़ करेंगे तो वो वर्ड क्या है बच्चों? प्रोनाउंस. ठीक है. एंड नाउन्स एक्सप्रेशन, और जहाँ पे भी नाउन एक्सप्रेस हो. ओके, आई, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस. क्या है ये? प्रोनाउन है. आई, जैसे मैं अपना नाम नहीं लूँगी और क्या बोलूँगी? आई. तो आई वर्ड क्या है? प्रोनाउन है. ओके. यू मीन्स आप. आपका नाम ना लेके मैं क्या बोलूँगी? यू कम हेयर, यू गो देयर, यू सिट डाउन. तो यू वर्ड क्या हो गया? प्रोनाउन. ही मीन्स बॉय के लिए यूज़ किया जाता है, आप सभी जानते हैं. तो ही के लिए, ही जैसे हम कहते हैं ना कि ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ मैन. ओके, ही इज़ राइटिंग, ही इज़ प्लेइंग. तो जिस लड़के के लिए हम ही बोल रहे हैं, उस लड़के का नाम नहीं लिया हमने, बल्कि क्या कहा? उसके लिए ही यूज़ किया. ऐसे ही हम शी को यूज़ करते हैं. एस एच ए शी इज़ यूज फॉर द गर्ल्स. वो लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है. और उन फीमेल्स का नाम ना लेके हम क्या बोलते हैं? शी. ओके. ऐसे इट है, इट न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है यूजुअली. और दे है, दे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है. प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स जब हमारे प्रोनाउन जो जिसके बारे में हम बात कहेंगे वो प्लूरल में है, एक से ज़्यादा है. ठीक है. मान लो कहीं पे जैसे एक लड़का खेल रहा है, एक लड़का दौड़ रहा है, तो ही इज़ रनिंग. अब उसके साथ कई सारे लड़के हैं तो हम क्या बोलेंगे? दे आर रनिंग. ठीक है. हम उनको ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि एक के लिए ही इज़ रनिंग. नहीं, सबके साथ, सबके लिए हम एक साथ बोल देंगे दे आर रनिंग. वे दौड़ रहे हैं. तो दे कब यूज़ किया जाएगा? प्लूरल के लिए. ठीक है. तो नेक्स्ट है हमारा, नाउ वी विल लर्न प्रोनाउंस about. Now we will learn these pronouns by the pictures. Okay, this is a girl who is saying hi I am Gargi. वो क्या बोल रही है? hi I am Gargi, कि मैं गार्गी हूँ. नेक्स्ट, शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है. ये बॉय कह रहा है, पहले ये गार्गी क्या कह रही है? हाय आई एम गार्गी, कि मैं तो गार्गी हूँ. अब ये बॉय कह रहा है शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है. ठीक है. तो किसी ने भी अपना नाम यूज़ किया? नहीं, ना अपना नाम यूज़ किया और ना ही इस बॉय ने उस लड़की का नाम यूज़ किया. क्या कहा? शी इज़ अ गर्ल. नेक्स्ट, दिस गर्ल इज सेइंग अबाउट दिस बॉय ही इज़ रोहन, कि वह कौन है? रोहन है. ठीक है. तो उसके लिए बताया किससे? ही वर्ड से. तो ही जो हाईलाइटेड वर्ड है, बोल्ड वर्ड है, जो गाढ़ा लिखा हुआ है. ठीक है. वो क्या है? प्रोनाउन है. नेक्स्ट, दिस गर्ल इज टेलिंग अबाउट दिस कैट, इट इज़ अ कैट, कि यह एक बिल्ली है. तो इट किस लिए यूज़ किया? एनिमल के लिए यूज़ किया गया है. ओके. नेक्स्ट, नाउ दे आर टॉकिंग, मतलब ये इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? दे आर टॉकिंग मीन्स दिस टू बॉयज़ आर टॉकिंग. ये जो दोनों लड़के हैं ये बातें कर रहे हैं. तो बातें कर रहे हैं तो दोनों दो क्यों है? क्योंकि मोर देन वन है ना, एक से ज़्यादा है. एक बातें करता है तो हम बोलते हैं कि ही इज़ टॉकिंग. बट हमें क्या इसमें दिखाया गया है कि दे आर टॉकिंग, वे बातें कर रहे हैं. ठीक है. एक से ज़्यादा है तो दे यूज़ किया. नेक्स्ट पिक्चर, यू कैन टेक द बुक्स, कि तुम बुक्स ले सकते हो. ये गर्ल इस बॉय से कह रही है यू कैन टेक द बुक्स, कि तुम किताबें ले सकते हो. ठीक है. तो इसने इसका नाम नहीं लिया, इसके लिए सीधा क्या बोला? यू. तो यू इज़ अ प्रोनाउन. ओके. नाउ वी आर स्टडिंग इन अवर क्लासरूम. अब ये बॉयज़, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये क्या कह रहे हैं? वी आर स्टडिंग इन अवर क्लासरूम, कि हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं. तो ये स्टूडेंट्स जो है अपनी मैम को बता रहे हैं, क्योंकि
ये सभी क्या है, एक से ज़्यादा है ना प्लूरल नंबर में, इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं कहा एक एक करके कि आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। इन्होंने क्या कहा, वी आर स्टडिंग इन अवर क्लासरूम, कि हम अपनी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो आपने इन पिक्चर्स में क्या देखा कि सभी ने क्या कुछ ना कुछ प्रोनाउन यूज़ किया है। इधर पे इस गर्ल ने अपने लिए आई यूज़ किया है, इस बॉय ने इस गर्ल के लिए शी यूज़ किया है, मीन्स थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। इस गर्ल ने इस बॉय के लिए ही यूज़ किया है, इस गर्ल ने इस कैट के लिए इट यूज़ किया है, मीन्स एनिमल्स के लिए हमें इट यूज़ करना है। इन दोनों के लिए दे यूज़ किया गया है, और इस गर्ल ने इस बॉय के लिए यू यूज़ किया है, यू कैन टेक द बुक्स, कि तुम किताबें ले सकते हो। और इन इन चारों स्टूडेंट्स ने अपने लिए क्या यूज़ किया है, वी, ठीक है। आई ना बोल के क्या यूज़ किया, वी। ओके, तो वी, ये सारे वर्ड जो थे जिनके बारे में मैंने बताया, ये प्रोनाउन है। अब इजी पिजी, देयर आर सम मोर प्रोनाउंस, there are some pronouns which are used to say that something belongs to someone। कुछ ऐसे pronoun होते हैं जो which are used to say, जो ये कहने के लिए यूज़ किए जाते हैं that something belong to someone, कि कोई चीज़ है जो किसी से संबंधित है, जो किसी की है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि दिस इज़ माई पेन, कि ये मेरा पेन है, तो मेरा माई वर्ड क्या हो गया, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी बुक है, तो योर वर्ड भी प्रोनाउन है, ठीक है। दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये भी हमसे संबंधित है ना। तो जो चीज़ें मतलब जिसकी होंगी उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उन वो वर्ड्स भी क्या है, प्रोनाउन है। जैसे माई, अवर, योर, हिज, कि शी इज़ हिज सिस्टर, वह उसकी बहन है, ठीक है। हर, दिस इज़ हर फ्रॉक, ये उसकी फ्रॉक है। इट्स, दिस इज इट्स फूड, मीन्स ये इसका फूड है, भोजन है। जैसे कैट का भोजन होगा ना रखा हुआ, तो वैसे ही दिस इज इट्स फूड, ये इसका भोजन है। मतलब किसी चीज़ के लिए, जैसे हम एनिमल्स के लिए इट यूज़ करेंगे तो उसकी चीज़ों के लिए इट्स यूज़ करेंगे, ओके। एंड मैनी मीन्स बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंस है जो ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो किसी से बिलोंग होते हैं। नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस। जो हमने अभी पढ़ा है प्रोनाउंस, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। आपको सुटेबल प्रोनाउन इसमें लिखने हैं। डैश एम वेरी बिजी टुडे, कि एम मीन्स हूँ, तो हूँ किसके लिए यूज़ किया जाता है, एम वर्ड, एम जो आपका बच्चों हेल्पिंग वर्ब है, ये हमेशा आई के साथ यूज़ किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर एम इज़ यूज विथ आई, ओके। एम के साथ हमेशा आई यूज़ किया जाता है। तो आई एम वेरी बिजी टुडे, मैं आज बहुत बिजी हूँ। नेक्स्ट है डैश इज़ माई डॉग, ये मेरा डॉग है। तो डॉग के लिए आपको पता है ना, एनिमल के लिए क्या लिखना है, इट लिखना है, ओके। माई मदर लव्स डैश अलॉट, मेरी मम्मी बहुत सारा प्यार करती है। तो किसे करती है मेरी मम्मी बहुत सारा प्यार, मुझे ही करेगी ना। तो इस मुझे वर्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, मी, एम ई, मी, ओके। लिसन केयरफुली, हाँ, बाद में आप रॉन्ग वर्ड्स लिख के रख देते हैं। डैश इज़ अ स्मार्ट बॉय, कि एक स्मार्ट बॉय है, तो कौन है, बॉय के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही, ओके। हु आर डैश, कि कौन हो, तो क्या यूज़ करेंगे, तुम, क्या बोलते हैं ना, हु आर यू, तुम कौन हो, तो यू, हु आर यू, यू इज़ अ प्रोनाउन। रवि एंड डैश आर गुड फ्रेंड्स, कि रवि और डैश गुड फ्रेंड्स हैं, तो रवि और कौन है, रवि एंड ही, रवि एंड ही, रवि एंड यू, दोनों लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। यू लिख सकते हैं, हाँ, रवि एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ये भी लिख सकते हैं कि रवि और मैं अच्छे फ्रेंड्स हैं, ओके। नेक्स्ट, डैश इज अंजू, तो अंजू गर्ल है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, शी, ओके। दिस डॉल बिलोंग्स टू, तो शी के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ यूज़ करेंगे कि हर यूज़ करेंगे, तो बेटा ही इज़ बॉय के लिए यूज़ होता है और हर गर्ल के लिए यूज़ होता है, ओके। तो हम क्या है ये, डैश इज़ अंजू, शी इज़ अंजू। दिस डॉल बिलोंग्स टू हर, बिलोंग्स टू हर, ये डॉल उसकी है, ठीक है। सी डैश लेटर, सी डैश लेटर, डैश विल हैव फन, सी डैश लेटर की बाद में देखेंगे, ठीक है। क्या, सी डैश लेटर डैश विल हैव फन, की बाद में मज़े करेंगे।
सी यू लेटर बोलते हैं ना, सी यू लेटर कि बाद में मिलेंगे, बाद में देखेंगे, सी यू लेटर बोलते हैं ना हम जब किसी को बाद में वो करते हैं, मतलब जाते समय बोलते हैं हम, जब किसी को सी ऑफ कर रहे होते हैं ना, मतलब घर से किसी से हम दूर हो रहे होते हैं तो बोलते हैं सी यू लेटर कि बाद में मिलेंगे, बाद में देखेंगे। एंड देन वी विल हैव फन, वी विल हैव फन कि हम क्या है, मस्ती करेंगे। सी यू लेटर, विल हैव फन, मस्ती करेंगे, तो क्या उसके साथ करने के लिए बोला है ना, वी विल हैव फन, यहाँ पे वी आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन और नाउन एक्सप्रेशन। आपको करेक्ट प्रोनाउन को चूज करना है। ओके, आपको वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में। ओके, आपको इन वर्ड्स में से 2 वर्ड्स हैं, इनमें से एक को चूज करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो द क्वेश्चन इज नंबर 1, आई शैल प्ले द मैच विथ माई ब्रदर कि मैं, आई शैल प्ले द मैच, मैं मैच खेलूंगा विथ माई ब्रदर, अपने भाई के साथ। तो क्या बोलेंगे, आई शैल प्ले द मैच विथ हिम कि मैं उसके साथ मैच खेलूंगा। विथ मी तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं अपने ही साथ खेलूंगा, नहीं, आई शैल प्ले द मैच विथ me him, sorry, him. The second one is right. Number 2, the girls will drive this bicycle. तो दिस बाईसाइकिल बेटा मैंने आपको कहा है कि इट जो है आपका एनिमल्स के साथ और न्यूट्रल जेंडर के साथ यूज होगा। तो द गर्ल्स विल ड्राइव दिस बाईसाइकिल कि लड़कियां इस बाईसाइकिल को ड्राइव करेंगी। तो इस बाईसाइकिल के लिए क्या आ जाएगा, इट। ओके, दैम नहीं आएगा, दैम मीन्स उनको। ओके, एवरीवन लाइक्स रॉबिन कि सभी को रॉबिन पसंद है। तो क्या आएगा रॉबिन के लिए, ही आएगा कि हिम आएगा, कि सभी को वह पसंद है। नो, एवरीवन लाइक्स ही, नो इट इज नॉट करेक्ट, एवरीवन लाइक्स हिम, रॉबिन के लिए क्या आएगा, हिम। ओके, रोहन एंड सुशैन आस्क्ड माई सिस्टर एंड मी टू जॉइन सिंगिंग। रोहन और सुसैन ने, आस्क्ड मीन्स कहा, माई सिस्टर एंड मी मेरी बहन और मुझे, कि मेरी बहन और मुझे, तो क्या आ जाएगा, मेरे लिए, मतलब मेरी बहन और मुझे, मीन्स वी नहीं आएगा, टू जॉइन सिंगिंग एंड द वर्ड्स आर वी एंड अस। तो वी स्टूडेंट सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है और अस को हम बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, अस उससे बिलोंग होता है। ठीक है, वी तो आपका प्रोनाउन वर्ड है और अस भी प्रोनाउन है, बट वी क्या है, वी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और अस को नहीं, स्टार्ट करने के लिए नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो रोहन एंड सुशैन आस्क्ड अस, उसने हमको पूछा, हमको किसको, माई सिस्टर और मी, मेरे को और मेरी बहन को। ठीक है, तो मेरी बहन और मुझको, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, अज आ जाएगा। हमको पूछा कि टू जॉइन सिंगिंग। ओके, कैन यू टेल दीज पीपल वेयर द मार्केट इज, क्या तुम इन लोगों को बता सकते हो कि मार्केट कहाँ है। इन लोगों को मतलब इन लोगों को, दीज पीपल है ना, दीज ये। ठीक है, तो क्योंकि ये प्लूरल है तो हमारे पास वर्ड्स हैं दैम और हिज। ठीक है, तो हीज तो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैम। कैन यू टेल दैम वेयर द मार्केट इज, कि मार्केट कहाँ पर है। ठीक है, ओके डियर सन, दिस क्वेश्चन वी विल गिव, आई विल गिव यू इन द एक्सरसाइज, you have to do it, okay, in the book only. Okay, this is your book work and you have to do only in the book. Okay.